चलिए बच्चों, आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। आपको मल्टीप्लाई सम्स के लिए बच्चों सबसे पहले टेबल आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टेबल नहीं आती तो आप ये सम्स नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। इसलिए इन सम्स को करने से पहले हम टेबल सीखेंगे, इसलिए सभी बच्चे पहले टेबल लर्न करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सम्स। ये डिजिट आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। पहले क्या है 4 फिर 3। तो जो नीचे नंबर लिखा होता है हमें उसकी टेबल ऊपर जितना नंबर लिखा होता है उतनी टाइम्स पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले हम 3 की टेबल्स को 4 टाइम्स पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको बोला अगर आपको टेबल नहीं आती होगी तो आप सम्स नहीं कर सकते। तो चलिए 3 की टेबल को हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 3 4 जा कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 12। यहाँ आ गया 4 3 जा 12। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/5 की टेबल हमें 6 टाइम पढ़नी है। तो 5 की टेबल को हम पढ़ेंगे 6 टाइम। चलिए पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो हमारा बेटा आंसर आया है 5 6 जा 30। देखो मैं आपको बार बार कह रही फिर कह रही हूँ बच्चों, अगर आप टेबल नहीं याद करोगे, नहीं लर्न करोगे तो आप ये सम्स नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको ये, नहीं तो आप साइड में लिख लो, ठीक है, जो टेबल है। तो 5 6 जा हमारा क्या आया था? 30। तो हम यहाँ लिखेंगे 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/4, मतलब 4 की टेबल को हमें 7 टाइम पढ़ना है। तो 4 की टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो हमारा आंसर क्या आया? 4 7 जा 28। तो अब जो हमारे को जगह दी गई है, आप 7 4 जा भी कर सकते हो। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 24, 1 7 4 जा 28। तो 4 7 जा भी 28 आ रहा है आपका, और 7 4 जा भी 28 आ रहा है। तो हम चाहे 7 4 कर लें चाहे 4 7, आंसर वही आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 7 जा 28। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ 4 7 जा 28। समझ आया बच्चों? चलिए आपको बच्चे इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/8। तो 8 की टेबल हमें 5 टाइम पढ़नी है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 8 5 जा कितना होता है? 40। और 5 की टेबल पढ़ के देखो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। देखिए 5 8 जा भी 40 आया और 8 5 जा भी 40 आया हमारा। तो दोनों ही सूरतों में हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा 5 8 जा या 8 5 जा करते हैं तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 5 8 जा 8 5 जा 40। चलिए गुड। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/6। वही सेम चीज़ करनी है इसमें। 6 की टेबल को 9 बार पढ़िए। आप 6 की टेबल को 9 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 6 की टेबल पढ़िए। 6 9 जा कितने होते हैं? 54। और 9 6 जा कितने होते हैं? भी 54 होते हैं। तो आपको मैं फिर कह रही हूँ बच्चे, टेबल मस्ट है। अगर आप टेबल नहीं करोगे तो आप ये नहीं कर पाओगे, इसलिए टेबल ज़रूरी है। आप चाहे तो साइड में टेबल लिख सकते हैं। मैं बार बार आपको यही कहूँगी कि आप साइड में टेबल लिख सकते हैं, तो आप टेबल लिख कर भी कर सकते हैं। और हाँ जी, अब कहाँ पर थे? 6 9 जा और 9 6 जा, तो दोनों ही हमारे क्या हैं? 54 है। तो यहाँ हमारे बॉक्स में हम क्या आंसर लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 54। चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6 9 जा 54। गुड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7/7, मतलब अब हम 7 की टेबल को 7 टाइम पढ़ेंगे। तो 7 7 जा कितने होते हैं? 49 होते हैं। जिस तरह से 5 5 जा 25 होते हैं, 4 4 जा 16 होते हैं, 3 3 जा 9 होते हैं। तो इसमें आपका सेम ही होता है, जितना आप इधर पढ़ेंगे उतना उधर पढ़ेंगे। तो हमारा जो 7 की टेबल है उसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप काउंट भी कर सकते हो, 7 की टेबल को लिख सकते हो साइड में।
जब आप 7 की टेबल को साइड में लिखेंगे तो इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते जो मैंने कहा था, ऊपर को पढ़ो तब भी इतना आएगा, नीचे पढ़ो तब भी इतना आएगा। ये सेम है, बोथ आर डिजिट सेम। तो आप यहाँ पर जो सेम डिजिट आती है तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे 7 7 जा 49। चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं 49। समझ आया, ये हमारा 49 आ गया।